प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपने YouTube क्लास में। तो आप सभी से को मैं पढ़ा चुका था पहले क्लॉक का पार्ट 1 और अब पार्ट 2 पढ़ेंगे कि क्लॉक के पार्ट 2 में हमको क्या क्या पढ़ना है। इस क्लास में इन सभी चीज़ों को हम कंप्लीट करते हैं। तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, वाटर इमेज कैसे निकालते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, और किसी भी दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होता है। ये सभी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। कि अब हम पढ़ेंगे कि यदि हमें कोण दिया हो और कोण के अकॉर्डिंग समय ज्ञात करना हो, तो ये अब पढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था मिरर इमेज। क्या क्या पढ़ लिया था? मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज, वाटर इमेज और एंगल निकालना, ये तीनों चीजें पढ़ ली थी, है ना। अब हम एंगल निकाल रहे थे, हम समय से, टाइम से एंगल, कोई भी टाइम दिया होता था। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एंगल, हमें एंगल दिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या निकालना है? टाइम, कि कौन सा कोण किस समय पर बनेगा। तो आइए बिना देर करते हुए इन चीजों को हम समझते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock बोथ हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक ए एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल आएगा, ये सभी नहीं आएंगे, कोई एक एंगल आएगा। तो 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0, 30, 60, 90, 180 का कोण बनाती हैं। अब इसमें आपको ध्यान करना है कि मैंने यहां लिखा है 4 से 5 बजे के बीच। ऐसा क्यों लिखा? मैं ऐसे ही तो पूछ सकता था कि कब 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन घड़ी 90 अंश का कोण कई बार बनाती है। तो ऐसे में हमेशा ही क्या होगा, कोई ना कोई समय अंतराल दिया होगा, टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, और उसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो हमसे एंगल पूछेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनको कैसे करते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम सारे एंगल इसके निकालते हैं। कीजिए फटाफट नोट। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया है। देखते हैं किस तरह से अभी हमको चीजें सॉल्व करनी है। तो इसके लिए हम समझेंगे जो हमारी सुइयां होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर घड़ी दर्शा रखी है, जो छोटी सुई है, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई। तो हमको क्या मान के चलना है कि घंटे की सुई तो वहीं स्थिर है और मिनट की सुई के लिए क्या बनाना है? कोण बनाना है, एंगल बनाना है। मिनट की सुई से, यानी जब मिनट, घंटे की सुई 4 पर है, मिनट की सुई यहाँ आएगी, मिनट की सुई यहाँ आएगी, यानी मिनट की सुई ही चलेगी। अब मिनट की सुई कितना चलेगी, कितना नहीं चलेगी, इसके लिए कुछ चीजें हैं वो नोट कर लेंगे और उनको अच्छे से याद कर लेंगे, फिर फटाफट सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी घड़ी की यदि एक चक्कर सुई लगाती है तो कितना चक्कर घूमेगी? 360 डिग्री। और अंक कितने लिखे हैं? 12 अंक हैं और है कितना? 360 डिग्री। ये तो एक अंक घूमने पर कितना होगी? 360 बटे 12, 30 डिग्री। यही हो गया। तो अब एक अंक घूमती है तो कितना चलती है? 30 डिग्री। इसी को हम अच्छे से देख लेंगे। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 30 डिग्री बराबर एक अंक। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसे ध्यान दीजिए। तो 30 डिग्री एक अंक। ऐसे ही यदि मैं कहूं 0 डिग्री तो क्या कितनी दूरी होगी? 0 अंक, कुछ नहीं। अच्छा, 60 डिग्री तो कितना करना पड़ेगा? 2 अंक। और देखते हैं 90 डिग्री तो 3 अंक। 120 4 अंक। 150 5 अंक। 180
6 है, ठीक है, बड़ा आसान है, 30 का मल्टीपल है और कुछ नहीं है। तो हमको अच्छे से याद रखना है, कोई भी कोण दिया हो उस कोण को हमें जो भी एंगल दिया हो उसे 30 इंटू में तोड़ लेना है। किसमें तोड़ लेना है? 30 इंटू n में। इसमें तोड़ लेना है किसी भी अंक को। इसके बाद अब ये जो भी हमें अंक मिलेंगे, ये अंक हमको किस में जोड़ने हैं? ये अंक दिए गए समय अंतराल के पहले अंक में जोड़ने हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट ये था। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी अंक हो, जितना भी कोण के अकॉर्डिंग अंक हो, वो दिए गए समय अंतराल के पहले अंक में जोड़ लेना है। आप इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। जो हमारा पॉइंट 2 है, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया है, जो भी समय अंतराल दिया है, समय अंतराल के पहले समय में, जैसे यहाँ पे पहले समय क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? ये 4 है। तो समय अंतराल के पहले अंक में क्या करना है? जो भी कोण के अकॉर्डिंग आया है वो प्लस माइनस करना है, ठीक है। जैसे जो भी आपका पहला अंक है उसमें क्या करना है? प्लस माइनस n। n क्या है? 0 1 जो भी है, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, और जैसे भी आए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमारा क्या है? पहला 4 है, तो हम किस में जोड़ेंगे? कुछ भी 4 में जोड़ेंगे। पहला अंक 4 है, जो भी जोड़ना है हमको 4 में जोड़ना है। क्या मिलेगा? यहां पर तो 4 ही, और यहां पर 3 and 5, और यहां पर 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेंगे? 2 and 6। ये होगा हमारा पार्ट 2। अब जो भी हमें आंसर प्राप्त होगा, इस आंसर में हमें अपना थर्ड स्टेप लगाना है। और हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है, जो भी हमारा यहाँ पर डिजिट प्राप्त होगी उस डिजिट में 12/11 की मल्टीप्लाई करनी है। जो भी हमारी संख्या प्राप्त होगी, मैं कहूंगा प्राप्त संख्या, उसमें किसकी गुणा करनी है? 60/11 की। और ये क्या होंगी? ये मिनट होंगी। जो भी प्राप्त होगा उसमें 60 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करनी है और आंसर बताना है। जैसे 4 प्राप्त हुआ है, 3 है, और ये सब क्या होंगी? ये मिनट्स होंगी। जैसे 4 इंटू 60/11, 3 इंटू 60/11। ये हो गया पार्ट 3, और उसको फिर समय को हमें बता देना है। तो 3 पॉइंट है, तीनों याद रख लेने। कोण के अकॉर्डिंग यहाँ अंक की दूरी निकालनी है। जो भी अंक, जो भी n की वैल्यू प्राप्त हो, इस सभी को हम क्या कहेंगे? n। ये सभी n हो गए, और इसको किसमें? पहले अंक में जोड़ देना है और 60/11 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। आप इन तीनों को लिख लीजिए, फिर इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चनों को, तीनों को फटाफट से नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया। अब लेते हैं 0 डिग्री के लिए। हमारा समय अंतराल दिया था 4 से 5, ये समय अंतराल दिया है। तो पहला अंक क्या है? 4, इसी को लेना है। इस 4 में क्या प्लस माइनस करना है? सबसे पहला क्या है? पहला क्वेश्चन 0 के लिए। 0 के लिए कितना आएगा? 0 के लिए 0 ही प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 0। तो 0 प्लस माइनस करेंगे, 4 में प्लस माइनस 0 क्या आने वाला है? 4। 4 में प्लस माइनस 0 करेंगे तो 4 ही आएगा। अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देनी है? 60/11 से। क्या आंसर हुआ? 240/11
और 2/4 इसको यदि हम सही से लिखेंगे तो 21/9/11 ये हमारी मिनट आई निकलकर। इसी मिनट को सही आंसर कैसे करेंगे, इसको आंसर करेंगे 4:21 यही आंसर होगा। इस पर कितने का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। इस पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा हम लेते हैं 30 के लिए, 30 अंश के लिए। 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 × 1। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 1। अब ये 1 ही हमको किसमें जोड़ना है, पहले अंक में, क्योंकि हमें समय दिया था 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच समय दिया है, तो इसी में ये जोड़ना है। तो 30 के लिए 30 × 1 करा, 1 हो गया n की वैल्यू। तो अब हम 4 में क्या जोड़ेंगे, +-1। 4 में क्या करना है, +-1 करना है। जब 4 में +-1 करेंगे तो प्लस करने से आएगा 5 और माइनस करने से आएगा 3। अब ये जो 5 आया है इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, जो तीसरा स्टेप बताया था 60/11 की, और इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है 60/11 की। यहाँ आंसर कितना आया, 300/11, और यहाँ आंसर कितना आया, 180/11। ठीक है, अब देखते हैं 300/11, इसको भी सॉल्व कर लेंगे कि कितनी बार जाएगा, क्या आंसर आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 300/11 ये हो गया हमारा, 2 बार जाएगा 8, फिर 7 टाइम्स और 3/11 यही आएगा। इसी को हम सही तरीके से लिख लेंगे और क्या होगा इसका आंसर, 4:27 ये आंसर हो गया इसके लिए। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ये कितनी बार जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 164/11। तो समय कैसे बताएंगे, समय बताएंगे हम 4:16 यही समय बताएंगे। अब यहां देखते हैं 2 आंसर मिले हैं, किसके लिए, 30 अंश के कोण के लिए। 30 अंश के कोण के लिए हमें 2 आंसर मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ही ऑप्शन में हो, ऑप्शंस में केवल एक होगा। इसमें से ऑप्शन में ऐसे में हमेशा एक आंसर होता है जब भी हमारे 2 आंसर आएंगे। तो आप इनको देख लेंगे, मैं इन्हें और भी आसान कर दूंगा। अभी भी सिंपल है। सबसे पहले प्लस माइनस करना है, कोण के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आए इसमें 60/11 की गुणा करनी है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर बाकी को करते हैं हम फटाफट। हो गए नोट, वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 3 है 60 डिग्री। ऐसे ही हम 60 डिग्री के लिए देखते हैं कि 60 डिग्री के लिए हमको कैसे करना है। अच्छा, 60 डिग्री को भी 30 में तोड़िए। तो 60 को कैसे तोड़ेंगे, 30 × 2। अब ये जो 2 है यही क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई। इसी 2 को किस में जोड़ना है, इसी 2 को जोड़ना है 4 में। क्यों, क्योंकि पहला नंबर हमारा दिए गए समय अंतराल के पहला अंक क्या है, 4 है। 4 में ही करना है +-2। +-2 करते हैं। एक बार आंसर आएगा हमारा 2 और एक बार आंसर आएगा 6। जब 2 आंसर आएगा तो इसी 2 में जो भी प्राप्त अंक है उसमें क्या करना है, 60/11 की मल्टीप्लाई। इसमें भी 60/11 और इसमें भी 60/11। है, इनको फटाफट करते हैं, यानी 10 से ही 10 दिया है। तो इस समय को हम सही कैसे लिखेंगे, सही से लिखेंगे 4:10 11।
ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। ये आया हमारा 360/11। ये कितना आएगा 333, 3 बचे, अब 2 टाइम्स जाएगा 8/11। इसको सही से कैसे लिखेंगे, 4:32 सही 8/11। यही आंसर। फिर से हमारे 2 आंसर आए हैं, ऑप्शंस में एक ही होगा। देख लीजिए, बड़ा सिंपल था। 60-30 गुना कितना होता है, उससे हमें n की वैल्यू निकालनी है। इसी n की वैल्यू को प्लस माइनस कर लेना है। क्यों? क्योंकि कोण पीछे भी बन सकता है और कोण आगे भी बन सकता है। ये जो 60 का कोण है, ये यहां पर इस तरह से भी बन सकता है, हो सकता है मिनट की सुई यहां लगभग आए, और हो सकता है मिनट की सुई यहां लगभग आए। लेकिन तब तक ये थोड़ा सा तो मूव कर जाती है, थोड़ा सा खिसक जाती है। वो थोड़ा सा खिसक जाती है, उसी के लिए हम 5 की गुणा ना करके किसकी करते हैं, 60/11 की, जो इसको अपने आप एडजस्ट कर देता है यहाँ। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। फटाफट हम और देख लेते हैं। 90 के लिए बता दीजिए, 90 के लिए सॉल्व कीजिए। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 के लिए कितना होगा, 90 के लिए n की वैल्यू होगी 3। क्यों? क्योंकि ये 30 गुणा 3 होगा, तो 90 के लिए n की वैल्यू 3 होगी। तो आप 3 प्लस माइनस करेंगे, 3 प्लस माइनस किस में करेंगे, 4 में, प्लस माइनस 3, -3 करेंगे तो 1 आएगा, +3 करेंगे तो 7 आएगा। इसी 1 और 7 में मल्टीप्लाई कर देनी है 60/11 की, और फिर आंसर बता देना है जो भी आएगा। तो क्या आया, 60 में करेंगे कितना आ जाएगा, तो होगा 60/11, 60/11 आएगा 5 और 5/11, 5:05 है। इसको समय बताएंगे कैसे, 4 क्यों? क्योंकि 4 से 5 के बीच पूछा है ना समय। ये ही हो गया हमारा आंसर। ये 90 अंश का कोण बनेगा। कई बार 90 ना कहकर समकोण बोल देता है। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 420/11, इसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, हाँ, तो ये हो गया हमारा 38/2/11। कितने टाइम जाएगा ये, 38 सही 2/11, 38 सही 2/11। और समय कैसे लिखेंगे, 4 बजकर। यही आंसर हो गए। तो ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक और रह जाएगा 180 का। 180 के लिए क्या करेंगे, तब तक आप 180 को सॉल्व कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला 180 के लिए देखते हैं। 180 के लिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं बच्चे। तो 180 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, या तो हमें डायरेक्ट याद है, या फिर हम 30 गुणा करके देख लेंगे। 30 गुणा 6, ऐसे तो ये डायरेक्ट याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 गुणा 6 होता है, तो n की वैल्यू हो गई 6। ये हो गई n की वैल्यू। ये ही प्लस माइनस करनी है, तो करते हैं किसमें, 4 में, प्लस माइनस 6। अब +6 तो होंगे, लेकिन -6 इसमें नहीं हो पाएंगे, तो +6 हो पाएंगे, +6 ही करेंगे। +6 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 10। इस 10 में ही करेंगे 60/11 की मल्टीप्लाई, इतना हो गया। अब इस 11 से इसको भाग कर देंगे, और 11 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा ये, बचेंगे 50, और फिर 4 बार 6/11। ये इसी समय को सही से लिखेंगे 4 बजकर 54 सही 6/11।
यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो होंगे उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप हैं। हर कोण के लिए आपको कितना जोड़ना है ये देख लीजिए। किस में जोड़ना है? पहले अंक में। जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 60/11 की। और जो भी आंसर आए वो प्रॉपर लिख देना है। कई बार 2 आंसर आएंगे तो उसमें से एक ही ऑप्शन में होगा, दोनों नहीं होंगे। खैर, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं बदल दी हैं। जहां 4 से 5 के बीच था वहां 5 से 6 के बीच कर दिया है, और यहां भी 5 से 6 के बीच कर दिया है। वही कौन है, बस संख्याएं बदल गई। अब आपको हर चीज 5 में जोड़नी है। इन सभी को सॉल्व करना है। इसके लिए सारे कौन निकालने हैं। हमको याद रखना है कौन कई बार वो क्या कहेगा, इस 0 के लिए क्या कह सकता है कि दोनों शून्य एक साथ होंगे, एक साथ। 90 के लिए क्या कहेगा, समकोण पर। 180 के लिए क्या कह सकता है, विपरीत दिशा में। अपोजिट डायरेक्शन में, राइट एंगल पर और टुगेदर। तो कोण के स्थान पर ऐसे वर्ड भी वो यूज कर सकता है। तो आप इनको समझ लेंगे अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन कीजिए। और फिर कुछ और क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, हम उसको तुरंत इसके बाद देखेंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, कितनी बार एक साथ होंगी, या 0 डिग्री भी कह सकता है कि दोनों एक साथ होंगी या 0 डिग्री पर होंगी। तो कितनी बार होंगी, अब ये हमको अच्छे से कर लेना है याद, और एक बार समझ लेना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कितनी बार होंगी, 11 बार। दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार होंगी, 11 बार होंगी। या वो ये भी कह सकता है कि दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, या 180 डिग्री ना कह के क्या कह सकता है, परस्पर विपरीत दिशा में होंगी। दोनों सुइयां 12 घंटे में परस्पर विपरीत दिशा में कितनी बार होंगी, तो कितनी बार होंगी, 11 बार। ऐसे ही 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण बनेगा, 12 में 11 बार, तो 24 में 11 दूनी 22 बार, और 180 का भी बनेगा 22 बार। समझ गए इसको अच्छे से। आप एक बार इसको याद कर लेना है कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती हैं या परस्पर विपरीत होती हैं। ऐसे ही 24 घंटे में 22 बार एक साथ होती हैं। कई बार कहेगा कि कितनी बार समकोण पर होंगी, राइट एंगल पर होंगी, या 90 अंश, कुछ भी लिख सकता है। तो कितनी बार होंगी, 12 घंटे में होंगी 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार हो गई। और कभी कभी क्या करता है वो हमसे कहता है कि एक रेखा में होंगी। अब एक रेखा का मतलब हो जाता है 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि 0 डिग्री है तब भी एक लाइन में है और 180 है तब भी एक लाइन में है। तो यानी ये दोनों चीजें जुड़कर आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, ये 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं और आपको याद रखने हैं। तो आप इनको याद रखेंगे, और आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे हम इसको पढ़ेंगे, और जो पीछे क्वेश्चन दिया है वो भी आपको सॉल्व करना है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।